ओम शांति 17/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हम अभी सवदर्शन चक्रधारी बने हैं। हमें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को इसलिए कहेंगे, विष्णु को नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, विष्णु द्वारा नहीं रचते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है, विष्णु को नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसे कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसे कोई गुरु गोसाई नहीं कह सकता कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ परमात्मा पिता ही अपने बच्चों को अर्थात हम सबको कह सकते हैं। शिव बाबा ने हमें अपना परिचय दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय, यथार्थ रीति अर्थात अच्छे से समझाया है, तभी हम उसे समझकर औरों को समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। वह आकर हम आत्माओं को पवित्र सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा है सवदर्शन चक्र के लिए 2 बातें पता होनी चाहिए। एक, हमने 84 जन्म कैसे लिए। सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 जन्म, टोटल हो गए 20 जन्म। फिर द्वापर में 21 जन्म, टोटल हो गए 41 जन्म। फिर कलयुग में 42 जन्म लिए, टोटल हो गए 83 जन्म। और फिर 1 जन्म ये संगम युग का, तो कितने हो गए 84 जन्म। दूसरा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर योग और ज्ञान के पुरुषार्थ से देवता बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं और फिर शूद्र बनते हैं। फिर हम योग और ज्ञान के पुरुषार्थ से क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। फिर देवता से क्या बनेंगे? क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो ये क्या है? 84 का चक्कर। ऐसे ऐसे हम वर्णों से होकर जाते हैं। 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 जन्म होते हैं। 84 लाख जन्मों को नहीं समझा जा सकता, 84 जन्मों को समझा जा सकता है। सिंपल है, ये सिंपल लॉजिक है कि 84 लाख को कैसे समझेंगे। 84 जन्मों को समझा जा सकता है। बाबा कहते हैं कुरुक्षेत्र आदि में कोई लड़ाई नहीं लगी थी, वह तो एक गाँव है। वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है, ये सारी दुनिया जहाँ हम सब कर्म करते हैं। ये कर्म क्षेत्र की बात है, अर्थात पूरी पृथ्वी की बात है। ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, लेकिन कर्म में कुरीतियाँ आ गई है, इसलिए सारी पृथ्वी क्या हो गया? कुरुक्षेत्र बन गई है। अब इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है, अर्थात इस पुरानी पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर और क्या है? रावण का राज्य है। और हम देख भी रहे हैं कैसे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, मतलब कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है, बन गया है। इसलिए रावण को जलाते हैं क्योंकि सब उसे दुखी हैं, परंतु इस रावण का किसी मनुष्य को पता नहीं है। बाबा कहते हैं रावण का जन्म भी भारत में होता है, शिव बाबा का भी जन्म भारत में होता है और देवी देवताओं का जन्म भी भारत में ही होता है। इसलिए भारत की बहुत महिमा है। बाबा कहते हैं 4 युग है, 4 वर्ण है, 5वां लीप युग है जिसको कोई नहीं जानता, और मुख्य 5वां वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, अर्थात शिव बाबा जब सृष्टि रचते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण रचते हैं। धरती एक कर्म भूमि है, यहाँ आकर सबको कर्म करना पड़ता है। जैसे हम लोग करते हैं, परमात्मा भी जब इस धरती पर आते हैं तो उनको भी कर्म करना पड़ता है। परमात्मा कर्म करते हैं, इसलिए उनकी इतनी महिमा। शिव जयंती इसलिए मनाते हैं, उनकी इतनी महिमा है, इसलिए क्या है? शिव जयंती भी बनाते हैं। शिव पुराण भी लिखा हुआ है, परंतु मुख्य क्या है? गीता है। शिव बाबा व्यक्त ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, शिव बाबा व्यक्त ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। व्यक्त ब्रह्मा अर्थात जब ब्रह्मा बाबा शरीर में है, फिर ब्रह्मा बाबा ज्ञान लेते थे, फरिश्ता बन जाते हैं, अव्यक्त बन जाते हैं, अर्थात संपूर्ण रूप ब्रह्मा बन जाते हैं। वैसे ही मम्मा भी ज्ञान लेते लेते संपूर्ण रूप बन जाती है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वह ड्रामा अनुसार अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाती है। जो कल पहले पावन बने थे वही बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। परमात्मा की महिमा गाई जाती है, तुम ही हो माता पिता सखा स्वामी, क्योंकि उनसे ही सच्चा सुख मिलता है। ये हम जानते हैं, परंतु दुनिया इस बात को नहीं जानती है। बच्चों को महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको विकारों का नहीं पता होता।
फिर लौकिक संबंधी आदि उनको क्या करते हैं, विकारों का रास्ता बताते हैं, दुख का रास्ता बताते हैं। लक्ष्मी नारायण और राम सीता का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, मतलब पवित्र गृहस्थी थे। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग अर्थात अपवित्र ग्रस्त। लक्ष्मी नारायण और राम सीता पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम अभी पतित नरक के मालिक हैं। तभी तो पतित अर्थात अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। किनके आगे? पवित्रता के आगे, देवी देवताओं के आगे। गॉडफादर कहते हैं तो हम परमात्मा के बच्चे ठहरे। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं फिर दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अब तक परमात्मा पिता है, क्योंकि हमने अब तक ये नहीं जाना कि जो परमात्मा है वो हमारा पिता है। अगर जान जाए तो दुख समाप्त हो जाए। हमने उसको जाना नहीं है, मानते तो हैं वह पिता है हमारा, पर जानते नहीं है। जब हम उसे जान जाएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। परमात्मा को मानना अच्छी बात है, परंतु उससे दुख खत्म नहीं होंगे। उसको जानने से और उसकी बातों को जीवन में धारण करने से क्या होंगे, हमारे दुख दूर होंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान में मुख्य बात है ईश्वर को याद करना। ईश्वर को याद करने से ही हमारे पाप नाश होंगे। शिव को बाबा कहते हैं, शंकर को नहीं कहते हैं। शिव और शंकर अलग अलग हैं। शिव क्या है? रचता है। और शंकर क्या है? रचना है, देवता है। और शिव क्या है? परमात्मा है। हम अभी शिव बाबा को और हमें अभी शिव बाबा को और मुक्तिधाम को याद करना है। हमें कर्मयोगी बनना है, 8 घंटे याद करना है। इसमें कमाई जो सरकारी नौकरी में 8 घंटे करते हैं उस नौकरी से भी ज़्यादा कमाई है इस याद में। आज की मुरली का वरदान: अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। आज की मुरली का स्लोगन: सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अगर सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।